हाँ जी, क्या मैं लाइव हूं? एक बार क्विकली चेक कर लीजिए और मुझे कंफर्म कर दीजिए क्या मैं लाइव हूं। सीक्रेट सुपरस्टार निकिता वाल्मीकि, गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। एम आई लाइव? ओके, यस आई एम लाइव। सो नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, स्वागत है सभी का एकाग्रता सीए के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त अंशुल अग्रवाल। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारी इस अमेजिंग बैच में, यूट्यूब बैच में, जिसका नाम है सफलता बैच फॉर सीए फाउंडेशन। मई 25 या सितंबर 25 या उसके आगे कोई भी बच्चे, ये लेक्चर्स आप लोगों के लिए है। फ्री एंड हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। प्रिंस जायसवाल, आदि तोपवाल, सीक्रेट सुपरस्टार वंस अगेन, स्नेहा श्रीवास्तव, गुड इवनिंग स्नेहा। यस, सभी जने आ जाइए, फटाफट शुरू करते हैं। आज हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस चालू करने हैं, ठीक है। चलिए एक क्विक इंट्रोडक्शन मेरे बारे में, वो सभी बच्चे जो मुझे नहीं जानते उन लोगों के लिए। मेरा नाम है CACS अंशुल अग्रवाल। आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड कंपनी सेक्रेटरी बाय प्रोफेशन एंड अ टीचर बाय पैशन। मैं एकाग्रता इस प्लेटफॉर्म का फाउंडर हूं, डायरेक्टर हूं, और अपनी लाइफ में ये 3 मंत्रास पर बिलीव करता हूं, दैट इज पेशेंस, ट्रस्ट एंड सेल्फ रिलायंस। और आप लोगों से भी कहता हूं कि आप इन तीनों मंत्रास को फॉलो करें। मेरा टाइम टेबल यहां पे आप लोगों के सामने नोट कर लीजिएगा। मैं मंडे टू फ्राइडे आपको इसी यूट्यूब चैनल पे मिलूंगा। शाम को 6 बजे सफलता बैच यहां पर चल रही है सीए फाउंडेशन वाले मेरे सभी प्यारे प्यारे बच्चों के लिए। गुड इवनिंग अनुष्का, गुड इवनिंग साक्षु, हेलो अशोक सोलंकी, गुड इवनिंग लामूरी गेमर। ओके, बहुत बढ़िया। अड्डा 24/7 ऐप पे मेरी 2 बैचेस है। एक 16 दिसंबर से जो एग्जाम ओरिएंटेड बैच चालू है, तो मई 25 अगर एस्पायरेंट है तो आप ये बैच अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं। आज मेरा लेक्चर नंबर 33 था। अगर आप सितंबर 25 के स्टूडेंट है तो 1 अप्रैल से हमारी बैच चालू हो रही है अड्डा 24/7 के ऐप पे। ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट गो एंड टेक महापैक और महापैक प्रो सब्सक्रिप्शन। अच्छा, अगर सेशन में आए हो, अटेंडेंस मार्क करो। कैसे मार्क करना है? वीडियो को लाइक करो, एक बार फटाक से लाइक करो यार, कम ऑन, अटेंडेंस मार्क करो, शो सम एनर्जी इन द क्लास। ये है हमारी पूरी टीम, बाहुबली टीम। और एक बार मैं आपको इन सबसे इंट्रोड्यूस करवा देता हूं एक एक करके। ये हूं मैं, मतलब एकदम शांत सुशील, मतलब सीधा, सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, नॉर्मल इंसान। अब हम आते हैं हमारे टीम के ऐसे इंसान के ऊपर, ऐसे पर्सन पे जो भाई साहब कहते हैं ना, उनको देखकर ये कहावत बनी है कि हाथी के दांत दिखाने के और चबाने के और वो है हमारे जग्गा डाकू, #जतिनडेमला। ये देखिए भाई साहब, ये बार बार लगातार सबको कहते हैं क्या, सबको समझ में आ गया। यस, स्पेक्टेक्युलर, बैचलर एंड हर तरीके से अमेजिंग भाई साहब। मतलब कहते हैं ना, अगले जन्म में बिटिया ना की, जो वैसी कहने वाली बात है भाई साहब। यहां पर बात बहुत सिंपल है। भगवान, अगर तू मेरी फरियाद सुन रहा है तो अगले जन्म में बस मुझे ऐसा ही बनाना। मैं अगले जन्म में ऐसा ही बनना चाहता हूं। क्या रंग रूप है, क्या चाल ढाल है, क्या नॉलेज है, क्या टैलेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या पैसा है। भैया ये है वो इंसान जिसके वजह से इनकम टैक्स का निर्माण हुआ है, ठीक है। तो दी निशांत सर प्रयागराज, निश-10, बहुत बढ़िया। इनके बारे में कुछ ना बोला हुआ बेहतर है। ये हमेशा सही हो सकते हैं क्योंकि ये पत्नी जी है हमारे। तो CACS स्वाति अग्रवाल मैम, जो हमेशा कहते हैं लॉ इज लव। ओके, फिर हमारे साथ हैं द रिस्पेक्टेबल गौरव जैन सर, जोधपुर राजस्थान से एडवोकेट जयेश भंडारी सर, और आमची मुंबई से आकाश पेडनेगर सर, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। टाइप ऑफ एरर डोंट वरी, एक बार वापस देख लेना, रिवाइज हो जाएगा। अच्छा, जैसे मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, आपकी वर्चुअल लाइब्रेरी बन चुकी है ये QR कोड पे, बस इसको अपने पास एक्सेस करके रखिएगा। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, शुरू करते हैं। हमने ये सारी बेसिक चीजें देख ली है, इसको मैं वापस दोहराऊंगा नहीं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 2 दिनों से ये चीज देख रहे हैं, आज तीसरा लेक्चर है बेटा। आज तो क्वेश्चन चालू करने हैं ICI मॉड्यूल से। टाइप ऑफ एरर्स एक बार मैं वापस रिवाइज करवाऊंगा आपको। एरर्स और उसका इंपैक्ट हमने देखा है, ट्रायल बैलेंस पे इंपैक्ट देखा है, प्रॉफिट पे कब किसी एरर का इफेक्ट पड़ता है प्रॉफिट पे, जब वो एरर कहां पे होता है बेटा जी, नॉमिनल अकाउंट में होता है। ये भी चीज हम लोग यहां पर देख चुके हैं। टाइप ऑफ एरर है 4, एरर ऑफ ओमिशन, कमीशन, प्रिंसिपल और कंपेंसेटिंग एरर। नाउ एरर ऑफ ओमिशन का मतलब क्या होता है, जब भी किसी ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट या दोनों इफेक्ट नहीं दिए जाते हैं, उसे कहते हैं एरर ऑफ ओमिशन। डेबिट किया है, क्रेडिट नहीं किया है, क्रेडिट किया है, डेबिट नहीं किया, या दोनों ही नहीं किया है, एरर ऑफ ओमिशन। सुबोधजी दादा की दादा, गुड इवनिंग। उसके बाद में एरर ऑफ कमीशन, ये सबसे ज्यादा होने वाली गलती है। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 टाइप की गलतियां यहां पर होती है। सबसे पहले
अगर आपने गलत अकाउंट में लिखा है, गलत साइड में लिखा है, गलत अमाउंट लिखा है, गलत टोटलिंग की है, गलत बैलेंसेस कैरी फॉरवर्ड ब्रॉट फॉरवर्ड, तो ये बन जाता है एरर ऑफ कमीशन। इसके ऊपर एग्जांपल और उसका इफेक्ट हम लोगों ने देखा है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, जब भी कोई ट्रांजैक्शन फंडामेंटली गलत हो, प्रिंसिपली गलत हो, तो वो बन जाता है बेटा जी एरर ऑफ प्रिंसिपल। यहां पर हमने इसके बारे में देखा है कि दो कॉमन जो एरर्स होते हैं, कैपिटल इज ट्रीटेड एज रेवेन्यू, रेवेन्यू इज ट्रीटेड एज कैपिटल, करेक्ट। और फिर हमने उसका इफेक्ट देखा और फिर लास्ट है कंपेंसेटिंग एरर। बेटा ट्यूशन से लेट क्यों हो गया था? मम्मी ना आपको क्या बताएं, एग्जाम्स का बहुत प्रेशर है, सर ने एक्स्ट्रा क्लासेस लेना चालू कर दिए, बताओ मतलब बहुत परेशान हो गए, इतनी एक्स्ट्रा क्लासेस हो रही है, इतनी पढ़ाई करवा रहे, समझ में ही नहीं आ रहा। जब एक गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती की जाए तो उसे क्या कहते हैं? एरर ऑफ कंपेंसेशन, कंपेंसेटिंग एरर्स, ठीक है। अब ये क्वेश्चन हमने देखा था आरटीपी नवंबर 2018 का ये क्वेश्चन था। सस्पेंस अकाउंट के बारे में हमने पढ़ा, क्या होता है सस्पेंस अकाउंट? नादान परिंदा, सस्पेंस अकाउंट क्या? इट इज अ टेम्परेरी अकाउंट। ये तब बनता है जब ट्रायल बैलेंस बनता है, मतलब अगर ट्रायल बैलेंस नहीं बना तो सस्पेंस अकाउंट का क्या लेना देना, कुछ लेना देना नहीं, ठीक है। इसका कोई नेचर नहीं होता है। सस्पेंस अकाउंट कब डेबिट होता है, कब क्रेडिट होता है, हमने देखा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने समझी कि अगर सस्पेंस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में प्रेजेंट है, इसका मतलब है कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है, दरवाजा तोड़ दो, तोड़ना पड़ेगा, है ना। फिर हमने स्टेजेस समझे एरर के, स्टेज 1 2 3 के बारे में आपको बताया। स्टेज 1 और 2 में रेक्टिफिकेशन के 3 स्टेप्स हैं, हमने देखे। स्टेज 3 के अंदर 4 स्टेप्स है। एक छोटा सा चेंज है, क्या छोटा सा चेंज है? जो स्टेज नंबर 3 की रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है, रेक्टिफिकेशन एंट्री के अंदर जो भी नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नॉमिनल अकाउंट को रिप्लेस किया जाता है विथ P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, करेक्ट। चलो अब आईसीआई स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस लेकर बढ़ते हैं आगे। यहां से करते हैं आज की शुरुआत। सभी जनों के पास मॉड्यूल होंगे, चेक करिएगा। बहुत बेसिक से और बहुत आराम से करवाऊंगा, मैं फिर से बता रहा हूं, मतलब नेक्स्ट लेवल मजा आने वाला है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे पूरा। अपने रजिस्टर में आके कुछ इस तरीके का फॉर्मेट बना लो फटाफट। ड्रॉ द फॉर्मेट लाइक दिस, 3 कॉलम्स, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। एग्जामिनेशन में करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री नहीं लिखना होता है, एग्जामिनेशन में सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री लिखना होता है, लेकिन फिर भी हम लोग बनाएंगे, क्यों? समझने के लिए। लाइक करो, जितने लोग देख रहे हो उतने लोगों ने लाइक नहीं किया, फटाफट लाइक ठोको, अटेंडेंस मार्क करो, फटाफट अटेंडेंस मार्क करो। जबरदस्त, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो फॉर्मेट्स बना लो कुछ इस तरीके से, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। ड्रॉ फॉर्मेट्स लाइक दिस, करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन एंट्री। एंड नाउ एक एक ट्रांजैक्शन को डिटेल में समझेंगे, उसकी करेक्ट एंट्री करेंगे, रॉन्ग एंट्री करेंगे और फिर रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे। मैं रिपीट करता हूं, एग्जामिनेशन में आपको डायरेक्टली सिर्फ और सिर्फ रेक्टिफिकेशन एंट्री करनी है, लेकिन पहले 2 या 3 क्वेश्चंस, रादर आई शुड से 3 क्वेश्चंस, आईसीएम मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 2 3, तीनों क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में समझेंगे। डन ऑफ यू, चले आगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जिसका कोई नहीं होता है उसका अंश होता है। मैं हूं ना आपके साथ, क्यों चिंता करें। चलो, हाउ वुड यू रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स इन द बुक्स ऑफ Rama and company? Now, the total of purchase book has been undercasted by ₹100. What is the meaning of this word undercasting? Short totaling. क्या मतलब होता है अंडरकास्टिंग का? शॉर्ट टोटलिंग। तो परचेज बुक की टोटल कम ली गई है 100 रुपए से, उसका इफेक्ट क्या होगा? परचेज अकाउंट शॉर्ट डेबिट हुआ होगा 100 रुपीज से। अब हम क्या करेंगे? इस एरर को कैसे रेक्टिफाई करेंगे? अंडरकास्टिंग की कोई करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री नहीं होती है। अंडरकास्टिंग की सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है। परचेज अकाउंट इज अंडरकास्टेड बाय ₹100, मतलब परचेज अकाउंट की टोटल कम ली है, मतलब परचेज अकाउंट शॉर्ट डेबिट हुआ है 100 से। अब हम क्या करेंगे? परचेज अकाउंट को करेंगे डेबिट 100 रुपीज से, और क्रेडिट किसे करेंगे? जिसका कोई नहीं होता है उसका
सस्पेंस होता है टू सस्पेंस अकाउंट 100. चेक ऑल ऑफ यू. वेरी गुड स्नेहा. लाइक तो करे. जितने लोग देख रहे हो, क्या कैसी बच्चे रही, जितने लोग देख रहे हो उतने लोग लाइक नहीं कर रहे. अटेंडेंस मार्क करने का क्या, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर हूं मैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर. नाउ सेकंड, रिटर्न इनवर्ड बुक. लेट्स इंटरप्रीट. रिटर्न इनवर्ड बिका हुआ माल वापस आना, बोले तो सेल्स रिटर्न. द सेल्स रिटर्न बुक हैज बीन अंडरकास्टेड बाय ₹50. सेल्स रिटर्न बुक की टोटल भी 50 रुपए से कम ली गई है. मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट 50 रुपए से कम डेबिट हुआ है. सेल्स रिटर्न डेबिट होता है. सर आपको कैसे पता? अरे मेरे को क्या, आपको भी पता, दिमाग चलाओ. सेल्स मेरी क्या है? इनकम है. अगर सेल्स मेरी इनकम है, इनकम बोले तो नॉमिनल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स. तो इनकम को करेंगे क्रेडिट. सेल्स रिटर्न मेरा क्या है? इट इज अ डीम्ड एक्सपेंस. एक टाइप का खर्चा ही तो होता है राजा. बिका हुआ माल अगर वापस आ जाए तो खर्चा नहीं है तो क्या है ना? ये खर्चा ही तो है. तो सेल्स रिटर्न मेरा एक्सपेंस है. एक्सपेंस बोले तो नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बोले तो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस. तो सेल्स रिटर्न अकाउंट होगा डेबिट. चेक कीजिएगा सभी जने, है ना? तो सेल्स रिटर्न अकाउंट हैज बीन अंडरकास्टेड बाय ₹50. मतलब सेल्स रिटर्न अकाउंट में कम डेबिट हुआ है 50 रुपए. अगेन अंडरकास्टिंग एरर की कोई करेक्ट एंट्री, कोई रॉन्ग एंट्री नहीं होती है, सीधा रेक्टिफिकेशन एंट्री. सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट 5050 टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 5050. Check all of you. Sales return account debit 5050 to suspense account credit 5050. Check all of you. Is this clear to all of you? Pakka. Very good. Shakti. 1 over 2 over. अब मॉड्यूल में आप चेक करोगे आपको डायरेक्ट आंसर्स मिलेंगे. यही तो खास बात है भैया इसी YouTube चैनल पे. यही तो खास बात है कि आपको सब कुछ डिटेल में मिलेगा. A sum of 250 written off as depreciation on machinery has not been debited to depreciation account. Error of omission. Has not been debited to depreciation account. सोच के जवाब देना. आपने मशीनरी पे 250 रुपए डेप्रिसिएशन राइट ऑफ किया है. करेक्ट एंट्री क्या होनी चाहिए उसकी राजा? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट. हैज नॉट बीन डेबिटेड टू डेप्रिसिएशन अकाउंट. ओके, करेक्ट एंट्री में लिखेंगे depreciation account debit 250 to मशीनरी अकाउंट 250. बुरी हैंडराइटिंग के लिए खेद है. रॉन्ग एंट्री में क्या हुआ? आपने डेप्रीसिएशन को डेबिट नहीं किया, बल्कि आपने किसी को भी डेबिट नहीं किया. तो मैं लिखता हूं यहां पर नो डेबिट, लेकिन आपने मशीनरी अकाउंट को सही तरीके से क्रेडिट किया है. मशीनरी को 250 का क्रेडिट होना चाहिए था, मशीनरी को आपने 250 का क्रेडिट किया. मतलब मशीनरी अकाउंट में कई प्रॉब्लम नहीं मोटा भाई. करेक्ट एंट्री रॉन्ग एंट्री चेक करो. करेक्ट एंट्री मतलब क्या होना चाहिए था, रॉन्ग एंट्री मतलब क्या हुआ, रेक्टिफिकेशन एंट्री मतलब अब हम क्या करेंगे. मतलब अगर मैं वेदों पुराणों की भाषा में बात करूं तो करेक्ट एंट्री होती है सत्य, रॉन्ग एंट्री होती है भ्रम, और रेक्टिफिकेशन एंट्री होती है कर्म. समझ में आया? सत्य, भ्रम और कर्म की यह लड़ाई है. सोच समझ के जवाब देना. मशीनरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 250 रुपए से दोनों. मशीनरी अकाउंट 250 से क्रेडिट हो गया दोनों. प्रॉब्लम क्या है? जस्ट चिल दोनों. प्रॉब्लम है डेबिट में. डेबिट होना चाहिए, डेप्रिसिएशन नहीं किए हो, डेप्रिसिएशन डेबिट करो ढूंढो. क्या एंट्री पास करोगे? डेप्रिसिएशन को करेंगे डेबिट ढूंढो 250 रुपीज से. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 250 रुपीज. और क्रेडिट किसको करेंगे ढूंढो? जिसका कोई नहीं होता है उसका सस्पेंस होता है बाबू बशाय.
चेक करिएगा 250 रुपीज करेक्ट आंसर। खामोश, चेक करो। ये बात जबरदस्त, जो अंदर फिट वो बाहर भी हिट। लेक्चर के बीच में रूबा गया बड़ी सर, लेक्चर बहुत बढ़िया, बड़े शरारती हो रहे हो, बहुत बढ़िया। नंबर 4, अ पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज किसको दिया है? मोहन। हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरी अकाउंट। ओ कावेरी अम्मा स्वदेश पेमेंट ऑफ 75 ऑफ सैलरी टू मोहन। ओके, पेमेंट ऑफ सैलरी टू मोहन। करेक्ट एंट्री क्या होगी बोलना मोहन? करेक्ट एंट्री होगी इसकी सैलरी अकाउंट डेबिट। सैलरी अकाउंट डेबिट 75 रुपए की सैलरी लिए है मोहन। बहुत बढ़िया। सैलरी अकाउंट डेबिट 75 टू कैश और बैंक अकाउंट। सर माइक थोड़ा क्लोज रखिए। ओह, हम तो आपको दिल के क्लोज रख रहे थे, आप माइक की बात कर रहे हैं। हमें क्या उदित जी समझ रखे? मेरे बस में नहीं मेरा मन, मैं क्या करूं, वो समझ रखे हैं। बहुत बढ़िया। अब आवाज सही आ रही, चेक करो। सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट क्रेडिट 75 ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। कभी भी ध्यान रखना, सैलरी जिसको दिया है मोहन को, उससे क्या लेना देना है ना। सैलरी जिसको पे किया है उससे कुछ लेना देना नहीं है, नाम नहीं आता है, हमने क्या पेमेंट किया है सैलरी का। अब ठीक है, आवाज चेक करो सीक्रेट सुपरस्टार। अब आवाज ठीक है? तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। अब देखो गलती क्या हुई है। पेमेंट ऑफ 75 फॉर सैलरीज टू मोहन हैज बीन पोस्टेड ट्वाइस टू सैलरीज अकाउंट। गलती क्या हुई है? सैलरी अकाउंट डेबिट करना चाहिए था, सैलरी अकाउंट डेबिट हुआ, लेकिन गलती ये हुई है कि सैलरी अकाउंट जो कि 75 से डेबिट होना चाहिए था, वो 75 की जगह 150 से डेबिट हुआ है। कैश और बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसके बारे में कुछ नहीं कहा है, तो उसके दामन पे दाग उछालने की जरूरत नहीं है। अब जरा करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को कंपेयर करो और बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी। सोचो सोचो, समझ के जवाब दो। कैश और बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब जने एग्री करते हैं कैश और बैंक क्रेडिट होना चाहिए था, कैश और बैंक क्रेडिट हुआ है। प्रॉब्लम है डेबिट में। सैलरी अकाउंट डेबिट होना चाहिए था 75 से, सैलरी अकाउंट इज एक्सेस डेबिटेड बाय 75। अब हम क्या करेंगे? हम सैलरी को करेंगे क्रेडिट। अगर सैलरी को क्रेडिट कीजिएगा तो डेबिट किसको कीजिएगा? जिसका कोई नहीं होता है उसका। रोने के लिए ये कंधा होता है बोले तो सस्पेंस अकाउंट होता है। कौन सा अकाउंट डेबिट कीजिएगा बाबू बोशाय? सस्पेंस अकाउंट। तो सस्पेंस अकाउंट डेबिट 75 टू सैलरी अकाउंट 75। वेरी गुड प्रिंस जायसवाल, बहुत बढ़िया। सुबोजीत दादा बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चले आगे, नेक्स्ट नंबर 5। The total of bills receivable book rupees 1500 had been posted to the credit of bills receivable account. ये बात, the total of bills receivable book, bills receivable book की टोटल कौन से अकाउंट में जानी चाहिए? bills receivable अकाउंट में। और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में कैसा बैलेंस होता है? डेबिट बैलेंस होता है। सर आपको इतना कैसे पता? अरे भैया बिल्स रिसीवेबल एसेट होता है, एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट में जाना चाहिए था 1500, बट वो आपने कर दिया क्रेडिट। चलो ठीक है, इसकी करेक्ट एंट्री क्या होगी लिख लेते हैं। बहुत नीचे झुकना पड़ रहा है, कोई बात नहीं, अपने बच्चों के लिए झुकने में कैसी परेशानी, कैसी शर्म। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट कितना अमाउंट है बाबू बोशाय? 1500 टू ड्रॉई अकाउंट क्रेडिट
1500 चेक करिएगा। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1500। नालायकों, जितने लोग देख रहे हो अभी तक उतना अटेंडेंस मार्क नहीं किया, बताओ जरा कौन है, कौन है ऐसा? हाँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 1500 टू ड्रॉई अकाउंट 1500। अर्चिता जैन, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, पकड़ लिए हम आपको रंगे हाथ यहां सबके सामने। एंजल प्रिया बनकर आ रही हो आप, हम जानते हैं, बहुत बढ़िया। मिस्टेक का किए हो, का मिस्टेक किए हो? हैज बीन पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। जे बात मतलब का किए हो, रॉन्ग एंट्री में कछु डेबिट नहीं किए हो, कछु डेबिट नहीं किए हो, बल्कि बिल्स रिसीवेबल ससुरा जिसको डेबिट करना चाहिए था उसको 1500 का क्रेडिट कर दिए, और ड्रॉई जो 1500 का क्रेडिट होत रही उसको 1500 का सही क्रेडिट किए हो। बहुत ही बढ़िया, शाबाश शाबाश, बहुत ही बढ़िया। बनाओ रेक्टिफिकेशन एंट्री, अब इसका बनाइए, बहुत बढ़िया। तेज हो रहे हैं बच्चे यहां पे क्लास में, बहुत तेज हो रहे हैं। बताओ फटाक से रेक्टिफिकेशन एंट्री क्विकली। सर देखो, ड्रॉई अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए था, 1500 से ड्रॉई अकाउंट क्रेडिट हुआ। ड्रॉई अकाउंट में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम कहां है? बिल्स रिसीवेबल में। सर बिल्स रिसीवेबल डेबिट होना चाहिए था 1500 से, इंस्टेड आपने बिल्स रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया 1500 से। अब हम क्या करेंगे? अब हम क्या करेंगे? कैसे करिएगा? बोलो, बोल दो ना जरा, दिल में जो है छुपा मैं किसी से कहूंगा नहीं। सर सिंपल सी चीज है, हम बिल्स रिसीवेबल को ना सर 2 बार डेबिट करेंगे। कितनी बार? 2 बार। हमारा रेक्टिफिकेशन एंट्री होगा बबुआ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 3000, 1500 और 1500 टोटल कितना? 3000। तो जिसके पास कोई नहीं होता है कंधा देने के लिए, उसके पास हमारा कंधा होता है, सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 3000। अब जरा अंशुल सर एक बात बताइएगा, ये ससुराल डेबिट ट्वाइस कैसे होई गवा? हाँ, बड़ा गहरा सवाल पूछे, बड़ा गहरा सवाल पूछे हो। उस गहरे सवाल की गहराई तक जाने के लिए हमें स्क्रीन को काला करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, ये देखिए, समझिए जरा, ये है हमारा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करना था, लेकिन बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को 1500 का क्रेडिट कर दिया। तो बिल्स रिसीवेबल के क्रेडिट में आपके लिखा है 1500। क्लियर है? अब मुझे क्या करना है? मुझे इसमें से पहले तो क्रेडिट हटाना है और फिर एक्चुअल डेबिट लाकर बैठाना है। मतलब मुझे यहां पर पता है क्या करना पड़ेगा? पहले एक बार डेबिट करना पड़ेगा 1500 का, जिसके बाद ये क्रेडिट का इफेक्ट नील होगा। लेकिन मुझे सिर्फ नील नहीं करना, मुझे सिर्फ गलती नहीं सुधारनी है, मुझे एक्चुअल डेबिट इफेक्ट चाहिए जो होना चाहिए। और एक्चुअल डेबिट इफेक्ट देने के लिए मुझे और 1500 का डेबिट करना पड़ेगा। मतलब दोस्तों, मुझे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट को टोटल 3000 रुपीज का डेबिट करना होगा। चेक ऑल ऑफ यू, कितने का डेबिट करना होगा? 3000 का। समझ में आया? चलो नेक्स्ट, एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर अ क्रेडिट सेल टू हरी। एक सेकेंड, एन अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी। हरी को क्रेडिट सेल किया है, उसकी जर्नल एंट्री पास करेंगे। अमाउंट ऑफ 151 फॉर क्रेडिट सेल टू हरी। हरीज अकाउंट डेबिट 151 टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 151। हरी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट क्रेडिट 151। ये करेक्ट एंट्री है, ऑल्दो करेक्टली एंटर्ड इन सेल्स बुक। मतलब सेल्स अकाउंट सही तरीके से करेक्ट किया है, हैज बीन पोस्टेड एज 115। जे बात, कोई जरा मुझे इस ट्रांजैक्शन की रॉन्ग एंट्री बताए। बहुत बढ़िया, कोई जरा मुझे इस ट्रांजैक्शन की रॉन्ग एंट्री बताए। आई वॉन्ट टू नो द रॉन्ग एंट्री ऑफ दिस ट्रांजैक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट?
करेक्ट एंट्री हम सबको पता है। मुझे चाहिए बेटा इस ट्रांजैक्शन की रॉन्ग एंट्री। मैं 1 मिनट आपको यहां पर कुछ दिखा रहा हूं। ओहो सर डोरेमोन दिखा रहे हो, बहुत बढ़िया। उम्र बच्ची है तुम्हारा डोरेमोन देखने की, है ना। हाँ जी, an amount of 151 for credit sale to Hari, although correctly entered in the sales book, although correctly entered in the sales book, इसका मतलब क्या है? although correctly entered in the sales book, इसका मतलब क्या है? इसको इंटरप्रीट करना। और आगे लिखते हैं हैज बीन पोस्टेड टू 115। अब एक चीज समझना, इसको इंटरप्रीट करने के लिए थोड़ा बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग चाहिए। देखो बेटा, ये जो ट्रांजैक्शन है, ये ट्रांजैक्शन है क्रेडिट सेल का। क्रेडिट सेल का ट्रांजैक्शन कौन सी प्राइमरी बुक में रिकॉर्ड होता है? विच प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट? सेल्स बुक। और सेल्स बुक से उसकी पोस्टिंग कौन से लेजर अकाउंट में जाती है? सेल्स बुक से उसकी पोस्टिंग होती है टू सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट, जिसका नाम होगा हरीज अकाउंट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं बताऊं जहां पे आपका ध्यान जाना चाहिए, वो है ये वाला शब्द पोस्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड पोस्टेड? पोस्टेड का मतलब, पोस्टिंग का मतलब होता है रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम प्राइमरी बुक ऑफ अकाउंट टू सेकेंडरी बुक ऑफ अकाउंट। मॉड्यूल खंगाल लेना, मॉड्यूल में आपको ये इतना डिटेल में एक्सप्लेनेशन कहीं नहीं मिलेगा। इसकी रॉन्ग एंट्री लिखेंगे सभी जने, हरीज अकाउंट डेबिट 115 टू सेल्स अकाउंट 151। हरीज अकाउंट डेबिट 115 टू सेल्स अकाउंट 151। हरी अकाउंट को डेबिट होना चाहिए था 151 का, आपने डेबिट कर दिया 115 का। 36 रुपीज से शॉर्ट डेबिट हुआ है। एक बार कैलकुलेटर्स पे लेकर चेक कर लीजिएगा क्या हुआ है, क्या हुआ है। हरी का जो अकाउंट जो है वो 36 रुपीज से शॉर्ट डेबिट हुआ है। अब इस गलती को हम कैसे रेक्टिफाई करेंगे? हरी के अकाउंट को हम डेबिट करेंगे 36 रुपीज का, और क्रेडिट कैसे करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को 36 रुपीज से। चेक कीजिएगा, हरीज अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 36। चेक ऑल ऑफ यू। अच्छा, अगर मॉड्यूल खोलोगे ना, मॉड्यूल में डायरेक्ट आपको इफेक्ट दिखेगा, इतना डिटेल एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। इसीलिए तो बोल रहा हूं आ जाया करो रोज शाम को 6 बजे, रोज शाम को 6 बजे। और मैं अभी भी बता रहा हूं, जितने भी बच्चे ये सेशन देख रहे हैं ना, बेटा देखो, मैं तुम लोगों को, आप लोगों को ये प्रॉमिस करता हूं कि अगर आप लोगों ने मुझे अच्छा रिस्पॉन्स दिखाया, अगर मुझे आप लोगों के तरफ से भूख दिखी, जरूरत दिखी कि हमें पढ़ना है, तो मैं 5 डेज अ वीक की जगह 6 डेज अ वीक ले लूंगा। मैं 6 डेज की जगह 7 डेज अ वीक ले लूंगा। मेरे तरफ से पढ़ाने में कमी नहीं मिलेगी अगर मुझे आपकी तरफ से इतना सा भी जोश दिखेगा ना कि यार ये बच्चे जरूरत में है, ये बच्चे नीडी है, ये बच्चे पढ़ने को तैयार है। तो मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपनी तरफ से जी जान लगा दूंगा। लेकिन पहले उसके लिए आपको मुझे यू विल हैव टू शो मी सम एनर्जी इन द क्लास, है ना। चलो बहुत बढ़िया। लास्ट, डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25। एक सेकेंड, करेक्ट एंट्री, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25 टू सतीश अकाउंट 25। 3 क्वेश्चंस मैं भी बता रहा हूं, 3 क्वेश्चंस इतना डिटेल में कर लिया ना, मैटर खत्म। फिर आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, ये प्रॉमिस है मेरा। 3 क्वेश्चंस डिटेल में करेंगे, ठीक है। डिस्काउंट अलाउड टू सतीश 25 हैज नॉट बीन एंटर्ड इन द डिस्काउंट कॉलम ऑफ द कैश बुक। मतलब डिस्काउंट अलाउड को डेबिट नहीं किया। द अमाउंट हैज बीन पोस्टेड करेक्टली टू द क्रेडिट ऑफ पर्सनल अकाउंट। मतलब रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? डिस्काउंट अलाउड को डेबिट करना चाहिए था, डिस्काउंट अलाउड को डेबिट नहीं है किया, कुछ भी डेबिट नहीं किया। हैज बीन करेक्टली पोस्टेड टू पर्सनल अकाउंट, मतलब सतीश अकाउंट को 25 रुपीज का करेक्ट क्रेडिट किया है। बना लो बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री।
बना लो बेटा रेक्टिफिकेशन एंट्री। वी विल कॉपरेट ऐसे नहीं। 100 स्टूडेंट्स यहां पर जिस दिन आ गए उस दिन मैं बैच का ड्यूरेशन बढ़ा दूंगा। मैं यार सिंपल सा थॉट रखूंगा ना कि मैं जो टाइम दे रहा हूं उस टाइम से कितने बच्चों का फायदा होता है। 100 टच करने के बाद कंसिस्टेंटली 100 आते नहीं है, ये चीज आप समझना, ये चीज आप समझना। पूरी बैच में फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं, ये फ्लक्चुएशन नहीं चाहिए। 100 बच्चा जिस दिन कॉन्स्टेंटली ये बैच अटेंड करेगा उस दिन मैं आप लोगों के कहे बिना टाइम बढ़ा दूंगा। पर टारगेट अब मैंने आपको दे दिया, ये मेरा टारगेट है ही नहीं, अभी आपका टारगेट है। अपने सोते हुए दोस्तों को उठाओ कि भैया टाइम पास मत करो, आ जाओ पढ़ लो हमारे साथ। बताओ रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या होगी? डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। एक क्वेश्चन और करना है बेटा, थोड़ा फास्ट करो। डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25 टू सस्पेंस अकाउंट 25। चेक करो, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 25 टू सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट 25। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 1 यहां पर समाप्त होता है। आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ यहां पर समाप्त होता है। बहुत बढ़िया, मजा आया होगा सभी को, ऐसी मैं उम्मीद कर रहा हूं, है ना? बहुत बढ़िया। ये सेशंस यहीं पे रहेंगे, इसी चैनल पे रहेंगे। बाद में भी रिकॉर्डेड किसी को देखना है देख सकते हैं, लेकिन मैं एक सिंपल सी चीज कह रहा हूं, 100 का टारगेट आपका है, मेरा नहीं है। ये टारगेट अब आपको दे दिया है मैंने, ये अब आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है? चलो क्वेश्चन नंबर 2 इलस्ट्रेशन 2, थोड़ा फास्ट करेंगे। फॉर्मेट बन जाओ, सभी जने बना लो फॉर्मेट्स। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आईसीआई मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन नंबर 2। मैं जब तक थोड़ा पानी पी लेता हूं। बहुत बढ़िया, मजा आएगा। तुम्हें क्या लगा? ठाकुर खुश होगा, तुम्हें शाबाशी देगा। जबरदस्त, अद्भुत। स्नेहा श्रीवास्तव, आदि तोपवाल, प्रिंस जायसवाल, नाम तो ऐसे शूरवीरों वाले रखे ना, जैसे मां कसम एकदम तलवार ही निकालोगे और आक्रमण करोगे। जबरदस्त, बहुत बढ़िया, अद्भुत। बन गया सभी का? हाँ सर आप नहीं फॉर्मेट रे, मेरे को तो तुम वैसे ही बना दिए हो, मैं फॉर्मेट की बात कर। फॉर्मेट बन गया क्या सभी का? चेक करिएगा। बहुत बढ़िया, चले आगे करें शुरू। रेडी? पहले 3 इलस्ट्रेशंस करेक्ट एंट्री, रॉन्ग एंट्री, रेक्टिफिकेशन के साथ करेंगे, फिर उसके बाद के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग डायरेक्ट करेंगे। अच्छा आज नहीं, कल की क्लास में होमवर्क भी दूंगा, मैं भी बता रहा हूं। टुमारो यू विल गेट होमवर्क ऑल्सो। रेडी? अब देखो, जितने बच्चों के साथ क्लास चालू किए थे अभी मेरे को यहां पे फॉल दिख रहा है, उतने बच्चे कम होगा। भाई जाते कहां बे? पढ़ाई करने का मन नहीं है क्या तुम्हारा? चलो कोई बात नहीं। द फॉलोइंग एरर्स वर फाउंड इन द बुक्स ऑफ राम प्रसाद एंड सन्स। देखे हो कैसे नाम रखने चाहिए। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज टू करेक्ट देम। ₹500 पेड फॉर फर्नीचर परचेज हैव बीन चार्ज टू ऑर्डिनरी परचेज अकाउंट। एरर ऑफ प्रिंसिपल। आपने 500 रुपए का मुड्डा फर्नीचर खरीदा है। करेक्ट एंट्री बोलेंगे मुन्ना फटाक से। फर्नीचर अकाउंट डेबिट 500, बहुत ही बढ़िया। तो केस और बैंक अकाउंट क्रेडिट 500। मामा मिया शाबाश, जस्ट चिल। डोंट रॉन्ग एंट्री बताएंगे। हैज बीन रॉन्गली डेबिटेड टू परचेज अकाउंट। कौन अकाउंट डेबिट किए हो बबुआ? परचेज अकाउंट डेबिट किए हो बबुआ? परचेज अकाउंट डेबिट 500। कौन अकाउंट क्रेडिट किए हो मुन्ना? जोर से बोलेंगे नहीं तो मार खाइएगा। तो कैश और बैंक अकाउंट 500। चेक कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया। अब जरा करेक्ट एंट्री और रॉन्ग एंट्री को कंपेयर कीजिएगा और दोनों को कंपेयर कर रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाइएगा। ससुरा करेक्ट एंट्री में कैश और बैंक क्रेडिट को क्रेडिट कीजिएगा, रॉन्ग एंट्री में भी क्रेडिट कीजिएगा। कैश और बैंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेबिट में प्रॉब्लम है। इसका रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाएंगे सभी जने। रेक्टिफिकेशन एंट्री क्या बनाइएगा? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कीजिएगा 500। और ये ससुरा परचेज जो गलती से डेबिट हो गया है, वो ससुरा परचेज की गलती को कैसे सुधारिएगा? उसको क्रेडिट कीजिएगा टू परचेज अकाउंट क्रेडिट कीजिएगा। बहुत ही बढ़िया। फर्नीचर अकाउंट डेबिट कीजिएगा और परचेज अकाउंट को क्रेडिट कीजिएगा। चेक कीजिएगा, बहुत ही बढ़िया। ताली बजाने का टाइम नहीं है, आगे बढ़ो। नंबर 2,
रिपेयर्स मेड वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट ₹5050। ये भी एरर ऑफ प्रिंसिपल है। आपने बिल्डिंग को रिपेयर नहीं किया, आपने नॉर्मल रिपेयर किया, लेकिन बिल्डिंग अकाउंट डेबिट किया है। करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 5050 टू कैश और बैंक अकाउंट 5050। रिपेयर्स अकाउंट डेबिट 5050 टू कैश और बैंक 5050। रॉन्ग एंट्री क्या हुई है? डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। कौन अकाउंट डेबिट कर दिए हो बबुआ? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5050 टू कैश और बैंक अकाउंट 5050। कौन अकाउंट डेबिट कर दिया हो? बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 5050 तो कैश और बैंक 5050। बहुत ही बढ़िया। अब इसको कैसे रेक्टिफाई कीजिएगा? जो डेबिट होना चाहिए था करेक्ट एंट्री में, उसको करेंगे डेबिट। सही, सत्य, ब्रह्म, कर्म, अपना कर्म करो। और बिल्डिंग जो गलती से डेबिट हुआ है उसको करेंगे क्रेडिट टू बिल्डिंग अकाउंट। 5050 था, 50 बोलकर 500 लिख रहा हूं सर, बताइए कैसी बेइज्जती है? करेक्ट एंट्री मतलब सत्य, रॉन्ग एंट्री मतलब भ्रम, रेक्टिफिकेशन एंट्री मतलब कर्म। कर्म किए जा, फल की इच्छा मत रख बाबू बोशाय। बहुत बढ़िया। सेकंड ट्रांजैक्शन ओवर। नंदो, थर्ड ट्रांजैक्शन। अमाउंट ऑफ ₹100 withdrawn by proprietor for his personal use have been debited to trade expense account। ₹100 प्रोप्राइटर ने विड्रॉ किए हैं फॉर पर्सनल यूज। कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए? वो कौन सा अकाउंट है जो डेबिट करते हैं जब भी कोई प्रोप्राइटर पर्सनल यूज के लिए पैसा लेकर जाता है? ₹100 ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट करते हैं। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ₹100 टू कैश और बैंक अकाउंट ₹100। ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट ₹100 टू कैश और बैंक अकाउंट ₹100। लेकिन आपने गलती से कौन सा अकाउंट डेबिट कर दिया है? ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया है। तो रॉन्ग एंट्री क्या होगी? ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 100 टू कैश और बैंक अकाउंट 100। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 100 टू कैश और बैंक। वेरी गुड ऑल ऑफ यू, वेरी गुड, अमेजिंग। रेक्टिफिकेशन एंट्री बताओ, सत्य क्या है? क्या होना चाहिए? ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट होना चाहिए। चलिए बाबू बोशाय, ड्रॉइंग्स अकाउंट को करेंगे डेबिट 100। ट्रेड एक्सपेंस, ये भ्रम में जी रहा है। ए ट्रेड एक्सपेंस तू गलती से डेबिट हुआ है, चल तेरी गलती को सुधारते हैं। क्या करेंगे? तुझे क्रेडिट करेंगे। ट्रेड एक्सपेंस अकाउंट 100। चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। दिस इज जस्ट अमेजिंग। चेक ऑल ऑफ यू। सबको क्लियर हो रहा है या नहीं हो रहा है? चेक करो बेटा। मजा आ रहा है सबको? आर यू हैविंग फन? शाम का 6 बजे मेरे साथ एंजॉय करने की बेस्ट, एंजॉय करने का, पढ़ाई करने का, मस्ती करने का। नंबर 4, ₹100 पेड फॉर रेंट डेबिटेड टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। जे बात, ₹100 का रेंट पे किए हो, करेक्ट एंट्री होनी चाहिए रेंट अकाउंट डेबिट ₹100 टू कैश और बैंक अकाउंट ₹100। चेक कीजिएगा, रेंट अकाउंट डेबिट 100 टू कैश और बैंक 100। ये करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। रॉन्ग एंट्री क्या किया? गलती क्या किया है? आपने गलती से लैंडलॉर्ड को डेबिट कर दिया है। तो लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट 100 टू कैश और बैंक अकाउंट 100। सत्य यह है, भ्रम यह है, कर्म आपको करना है। क्या होना चाहिए था? रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट को करेंगे डेबिट। रेंट अकाउंट डेबिट 100। लैंडलॉर्ड जो गलती से डेबिट हुआ है, लैंडलॉर्ड को करेंगे क्रेडिट
टू लैंडलॉर्ड अकाउंट 100। चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। नेक्स्ट नंबर 5, सैलरी ऑफ 125 पेड टू क्लर्क ड्यू टू हिम हैज बीन डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। जान ले लो हमारी सेम ट्रांजैक्शन पूछ पूछ के, अब तो बोर हो गए यार। सैलरी अकाउंट डेबिट टू काइस या बैंक अकाउंट, कितना अमाउंट 125। सैलरी अकाउंट डेबिट 125 टू काइस या बैंक 125। ओके, थैंक यू सो मच सुभोजीत दादा, थैंक यू सो मच। कृतिका अग्रवाल, हमें तो लौट लिया मल के अग्रवालों ने, हमें तो लौट लिया मल के अग्रवालों ने। आया 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 आया, बहुत बढ़िया। कौन सा अकाउंट क्या किए हो? डेबिटेड टू हिज पर्सनल अकाउंट। मुन्ना क्या कर दिए हो? ई क्लर्क अकाउंट को डेबिट कर दिए हो 125। शाबाश। तो काइस और बैंक अकाउंट क्या कर दिया हो मुन्ना? ई क्लर्क अकाउंट को डेबिट कर दिया हो। तो काइस और बैंक अकाउंट। कैसे हो? तोहर राज में जी रहे हैं कृतिका अग्रवाल, बहुत ही बढ़िया। आप तो हमें भूल ही गए। अब चलिए जरा, ये है हमार सत्य, ये है हमार ब्रह्म, और ई का है हमारा कर्म। चलो मुन्ना, कर्म करते हैं। क्या कीजिएगा? सैलरी को डेबिट कीजिएगा 125, और ये क्लर्क जो कि गलती से डेबिट हुआ है इसे करेंगे क्रेडिट 125। चेक ऑल ऑफ यू, चेक ऑल ऑफ यू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ₹100 received from Shah and Company has been wrongly entered as from Shaw and Company. Whoa! Whoa! 100 rupees received from Shah and Company. क्या एंट्री होनी चाहिए? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट 100 टू शाह एंड कंपनी। कौन सी कंपनी? शाह एंड कंपनी। wrongly entered as received from Shaw and Company. What is the wrong entry? Cash or bank account debit 100 to Shaw and Company account 100. Check all of you. Check all of you. सर आपको कैसे भूल सकते हैं? आप हमारे दिल में रहेंगे हमेशा, बेस्ट टीचर। ओहो, हम आपके दिल में रहते हैं। क्या बात है। बस अब इसको रेक्टिफाई कैसे करेंगे? देखो बेटा, डेबिट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैश और बैंक डेबिट होना चाहिए था, कैश और बैंक डेबिट हुआ। प्रॉब्लम कहीं छे, प्रॉब्लम तुम्हारे क्रेडिट में से 100 बाइनो क्रेडिट करवानो, 100 बाइनो क्रेडिट करी दियो। नाउ व्हाट विल बी योर रेक्टिफिकेशन एंट्री? इसको आप करो डेबिट शॉ एंड कंपनी अकाउंट डेबिट 100, और शाह जिसको सही क्रेडिट होना चाहिए उसको करो क्रेडिट। चेक करिए, चेक कीजिएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अद्भुत हैं आप। चले आगे। लास्ट ट्रांजैक्शन, 700 पेड इन कैश फॉर अ टाइपराइटर was charged to ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट। एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल है ये, प्रिंसिपल। आपने 700 का खरीदा है टाइपराइटर। मुन्ना एंट्री क्या होनी चाहिए? टाइपराइटर एसेट अकाउंट डेबिट होना चाहिए 700 टू कैश और बैंक अकाउंट 700। आपने कौन सा अकाउंट डेबिट किया? ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट किया। ऑफिस एक्सपेंस, रॉन्ग एंट्री क्या है?
ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 700 टू कैश और बैंक अकाउंट 700. चेक ऑल ऑफ यू. रेक्टिफिकेशन एंट्री बनाए, एरर ऑफ प्रिंसिपल है ये. कैपिटल एक्सपेंडिचर ट्रीटेड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. क्या करेंगे? टाइपराइटर को करेंगे डेबिट. टू ऑफिस एक्सपेंस जो कि गलती से डेबिट हुआ है उसे करेंगे क्रेडिट. चेक ऑल ऑफ यू. खल्लास. इलस्ट्रेशन नंबर 1, इलस्ट्रेशन नंबर 2 दोनों यहां पर खत्म होता है. आज के समय समाप्ति की घोषणा. दोस्तों मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये सेशंस अच्छे लग रहे होंगे. सच बता रहा हूं, बहुत डेडिकेशन, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि अच्छा कंटेंट बनाए. और मेरा टारगेट बहुत सिंपल है. तकरीबन 7 लेक्चर्स में, 7 टू मैक्सिमम 8 लेक्चर्स में मैं ये टॉपिक खत्म कर दूंगा. डेली का 45 मिनट्स आपको बिल्कुल भारी नहीं जाएगा. रोज 45 मिनट अगर आप निकालेंगे, ट्रस्ट मी, आप लोगों का अगर पढ़ के नहीं हुआ है तो फर्स्ट टाइम पढ़ाई अच्छे से हो जाएगी. और अगर आपने पहले पढ़ रखा है तो आपकी रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगी. ये मेरा आपसे पूरा वादा है. क्योंकि जैसे कि मैं हमेशा कहता था, कहता हूं, कहता रहूंगा, हाथ नहीं छोड़ूंगा, साथ नहीं छोड़ूंगा. और जाने से पहले कहूंगा सिर्फ इतना, पढ़ते रहो, सीखते रहो, आगे बढ़ते रहो. क्योंकि पढ़ना बंद तो सीखना बंद, और सीखना बंद तो आगे बढ़ना बंद. फिर से मुलाकात होगी कल शाम को 6 बजे. और अगर आप सितंबर 25 की तैयारी कर रहे हैं तो अड्डा 24/7 का महापैक प्रो सब्सक्रिप्शन लेना मत भूलिएगा. और वो सब्सक्रिप्शन लेंगे तो 1 अप्रैल से हमारी बैच चालू होगी.